हेलो भाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या ये सिचुएशनशिप कभी रिलेशनशिप में बदलेगी। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी तरीके की सिचुएशनशिप में है किसी के साथ, कोई आप में रोमांटिक इंटरेस्ट शो करता है, आपको क्लियरली पता है कि वो रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड है, वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं और इमोशनल बातें कर रहे हैं, बट देन अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करते। ऑल्सो हो सकता है ये आपके एक्स हो जो वापस आ गए हैं और आपके साथ एक फ्रेंडशिप शो कर रहे हैं, बट आपको क्लियरली लगता है कि उनका इंटेंशन कुछ और है। उनके बॉडी लैंग्वेज से या किसी और तरीके से ये जाहिर होता है कि वो आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड है, या फिर कोई ऐसा जिसका आप पे क्रश है, या कोई ऐसा फ्रेंड जो आप में बहुत इंटरेस्टेड है। सो आप ऐसा फील कर रहे हो सकते हैं आप जैसे किसी सिचुएशनशिप में हैं। ना तो ये फ्रेंडशिप है, ना ये कोई सिंपल सिचुएशन, और ना ही कोई लव रिलेशनशिप। तो इस रीडिंग में आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं कि क्या ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर Pisces। The Tower, Nine of Skulls, Ace of Scepters, Eight of Skulls, and Daughter of Knives। ओके, सो हमारे पास है एस ऑफ सेप्टर्स। आई थिंक ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि आपका वर्थ क्या है। एस ऑफ सेप्टर्स के होने का मतलब है कि डेफिनेटली आपकी प्रेजेंस में ये अच्छा महसूस करते हैं। इन्हें पता है कि आपका इनके आसपास होना इन्हें स्पेशल फील कराता है, इन्हें इम्पॉर्टेंट फील कराता है, और ये लव महसूस कर सकते हैं आपके लिए। बट डॉटर ऑफ नाइफ्स का भी कार्ड है यहाँ पे। सो पाइसेस, कभी कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि अगर वो सारे ट्रुथ आपको बताते हैं और आपके क्लोज आने की कोशिश करते हैं और ये लव महसूस करते हैं आपके लिए, तो डेफिनेटली उन्हें पता है कि उनकी सोल आपके लव के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेचैन है। इट्स लाइक आप ही उन्हें हील कर सकते हैं, बिकॉज ये पर्सन द टावर मोमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ों से एक साथ डील कर रहा है। द टावर मोमेंट इनके लाइफ में हो रही कुछ घटनाओं के बारे में हो सकता है। ओके, कुछ ऐसा जो अचानक से ही सब कुछ चेंज कर देगा इन्हें लगता है, और ये इस चीज़ से परेशान है ना। ये किसी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है जब ये आपसे मिले हों तो किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हों, या कोई पास्ट का ट्रॉमा है जो अभी तक बचा हुआ है, इससे ये उबर नहीं पाए और इससे डील करना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या लव इनके लिए बना भी है, क्या कोई भी रिलेशनशिप इनके लिए सक्सेसफुल होगा, क्या ये कभी इस टावर मोमेंट वाले हर्ट से बाहर आ भी पाएंगे, क्या कभी रिकवर कर पाएंगे और पूरी तरीके से अवेलेबल हो पाएंगे किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। नाउ ये थोड़ा सेल्फिश हो गए हैं क्योंकि ये नहीं सोच रहे कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होगी। सिचुएशनशिप में आकर ये पर्सन आपके मन में अपने लिए फीलिंग्स ज़रूर क्रिएट कर रहा है। ये जो रोमांटिक इंक्लिनेशन है आपकी तरफ उनका, ये डेफिनेटली आपको कंफ्यूज कर रहा है, और आप ये फील कर रहे हैं जैसे कि आप दोनों के बीच एक रोमांटिक कनेक्शन है, जो कि है भी, बट ये इस बात को कन्फेस नहीं करना चाहते बिकॉज उन्हें लगता है कि ऐसा करने से फिर उनकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। अभी तो वो अपने पास्ट से और अपने ट्रॉमा से ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो आगे वो आपको 100% क्या ऑफ़र करेंगे। वैसे इन्हें आपका लव चाहिए, इसलिए ये सिचुएशनशिप में बने हुए हैं। ओके, ये आपको कंफ्यूज करते रहेंगे, आपके लाइफ में आते जाते रहेंगे, और ये सिचुएशन ये बना के रखेंगे क्योंकि उन्हें आपकी अटेंशन और लव की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम ये आपको लव ऑफ़र नहीं करना चाहते क्योंकि इन्हें लगता नहीं कि ये आपके साथ उस फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड है जो आप चाहते हैं, या जो ड्रीम्स आपके हैं वो उसमें फिट नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे आप दोनों सेम लेवल पे नहीं हैं। किसी तरीके से आपका और उनका कंपैरिजन वो कर सकते हैं, और सर्टनली उन्हें लगता है कि आपके लेवल तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो अगर आप उनमें इंटरेस्टेड भी हैं तो भी ये पर्सन
यही फील कर रहा है कि फ्यूचर में ये वर्क नहीं करेगा। आपका एक दूसरे में इंटरेस्टेड होना काफ़ी नहीं है, अगर आप सेम लेवल पे नहीं हैं, उन्हें ऐसा लगता है। ऑल्सो 9 ऑफ स्कल्स का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, ये ड्रीम्स देख रहे हैं रिलेशनशिप के, बट देन 8 ऑफ स्कल्स के साथ फ़िलहाल उन्हें लगता है कि ये सिचुएशनशिप ही उनके लिए अच्छी है। इससे उन्हें आपका लव मिलता रहेगा, बीच बीच में उनकी हीलिंग चलती रहेगी, और दूसरी तरफ वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी, वो कभी भी झूठे नहीं साबित होंगे, एंड आपको इमोशनल टर्मोइल में ये पर्सन डाल सकता है। लाइक आपको कंफ्यूज करके आप सोचेंगे कि शायद ये पर्सन अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा, पर ये चीज़ें हो नहीं रही, और ये आपके लिए ड्रेनिंग हो सकता है। सो पाइसेस, आपके लिए ट्रुथ देखना ज़रूरी है, क्योंकि 8 ऑफ स्कल्स के साथ ये कोई मैजिक कर रहे हैं, कोई इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और चाहते हैं कि आप इसके थ्रू ना देखें। आप उनके साथ इस सिचुएशनशिप में बने रहें और उन्हें हीलिंग ऑफ़र करते रहें, भले ही वो आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हो या ना कर रहे हो। सो इसलिए आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, 4 of Grails, 4 of Scepters, Ace of Skulls, 6 of Knives and the Emperor. Okay. So 4 of Grails है, once again वही ड्रेनिंग एनर्जी। 4 of Scepters है, तो ये आपके क्लोज रहना चाहेंगे, आपको ड्रेन करेंगे, आपकी प्रेजेंस, आपकी हीलिंग चाहेंगे। हो सकता है इसके लिए ये आपको कोई कमिटमेंट भी दे, लाइक अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में बदले तो ये बदल सकता है। लेकिन एस ऑफ स्कल्स का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आपको केयरफुल होना चाहिए इस सिचुएशन में कुछ भी एक्सेप्ट करने से पहले, बिकॉज 6 ऑफ नाइफ्स के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपसे छुपा रहा है। ओके, नाउ 6 ऑफ नाइफ्स से तो कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा हो, मगर साइलेंट ट्रीटमेंट मिलने का मतलब ये नहीं है कि ये आपको वॉच नहीं कर रहे हैं, ये साइलेंटली आपको वॉच कर रहे हैं, और डेफिनेटली आपकी प्रेजेंस चाहते हैं। बट देन द एम्परर का कार्ड है, तो द एम्परर को लगता है कि वो इतनी आसानी से तो अपनी फीलिंग्स के कारण आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते या इस रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, क्योंकि द एम्परर को ऐसा लगता है कि फीलिंग्स वीकनेस है, तो उनका जो ईगो है वो उन्हें अभी रोक रहा है। बट चूँकि यहाँ 4 ऑफ सेप्टर्स है, तो हो सकता है ये पर्सन कोई कमिटमेंट करें, बट देन उस कमिटमेंट को भी अगर आप सीरियसली कंसिडर करते हैं तो उनके इस एम्परर वाले साइड को भी सीरियसली कंसिडर कीजिए। इस पर्सन का हो सकता है बिहेवियर ना चेंज हो, एंड वो आपको डोमिनेट कर सकते हैं। सो इस तरीके का कोई फ्यूचर हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। हीलर, अगेन हीलर का कार्ड आ गया। सो आप इनके लिए हीलर हैं, और इसलिए पर्सन इस सिचुएशनशिप में बना हुआ है। उन्हें डेफिनेटली आपकी प्रेजेंस चाहिए, और भले ही वो आपसे कितनी भी दूरी बनाएं, फिर भी आपको वॉच कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, फिर से आपके क्लोज आना चाहेंगे। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा कि आप इस सिचुएशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। ओके, इन्हें डेफिनेटली आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, मगर आप इस 4 ऑफ ग्रेल्स के साथ ड्रेन हो सकते हैं। सो बाउंड्रीज ड्रॉ करना ज़रूरी है, और अगर रिलेशनशिप आपको ऑफ़र होता भी है तो भी ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा साबित होगा, और ये कितने सीरियस हैं इस कमिटमेंट को लेके जो वो आपको ऑफ़र करेंगे। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.